दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते जब जहर बन जाए तो मोहब्बत भी मौत में बदल जाती है। आज जुर्म के बाद में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी। एक औरत ने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना दिया। साजिश, झूठ और गुमशुदगी का खेल धीरे धीरे खून में बदल गया। कहानी है गुवाहाटी की प्रिया वर्मा की, एक ऐसी बीवी की जिसने अपने ही पति और सास का सफाया कर दिया। गुवाहाटी का एक शांत इलाका, चांदमारी, एक छोटा सा घर जिसमें रहते थे राजेश शर्मा, उनकी मां लक्ष्मी शर्मा और पत्नी प्रिया शर्मा। बाहर से सब कुछ आम लगता था, लेकिन दीवारों के पीछे रोज एक नया झगड़ा जन्म लेता था। राजेश और प्रिया की शादी को 12 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक ठाक था, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। प्रिया को लगता था कि उसका पति नशे में डूबा रहता है, दूसरी औरतों से बात करता है। और वहीं से उसकी सोच में जहर उतरने लगा। वो जिम में फिटनेस ट्रेनर बनी, अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश की, पर घर की तकरार बढ़ती गई। सास लक्ष्मी और प्रिया के बीच की दीवार मोटी होती गई। और फिर प्रिया ने ठान लिया, अब यह रिश्ता नहीं, बदला चाहिए। छब्बीस जुलाई 2022 दोपहर के वक्त राजेश बाहर था। घर में सिर्फ दो औरतें थी, एक सास, एक बहू और एक साजिश भी, जो अब पूरी होने वाली थी। प्रिया चुपचाप कमरे में दाखिल हुई, धीरे से तकिया उठाया और अगले ही पल उसे सास के मुंह पर दबा दिया। लक्ष्मी ने छटपटाना शुरू किया, पर प्रिया ने छोड़ा नहीं। कुछ ही मिनटों में सांसें थम गई, कमरे में सन्नाटा, पर हवा में मौत की गंध थी। प्रिया ने तुरंत फोन उठाया, अपने दोस्तों को बुलाया, सुनील दास और रोहित दास। जल्दी घर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तीनों ने मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, उन्हें पॉलिथीन में पैक किया और उसी रात कार से मेघालय की ओर निकल गए। बॉर्डर पार करके उन्होंने लाश के टुकड़े पहाड़ी रास्तों पर फेंक दिए और ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई दिन बीते। राजेश ने मां के बारे में पूछा। माँ कहाँ है? बाहर गई है कहीं। प्रिया ने कहा, कहीं बाहर गई है, जल्दी लौट आएंगी। दोनों ने तलाश भी किया। प्रिया ने राजेश के साथ मिलकर सास को तलाशने का नाटक किया, पर पुलिस के पास नहीं गई। प्रिया भी एक और मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी थी। 17 अगस्त 2022 नरेंगी इलाका। राजेश घर पर अकेला था। और प्रिया ने अपने साथियों को बुला लिया। जल्दी आओ, यही मौका है उसे ठिकाने लगाने का। तीनों ने मिलकर राजेश पर रोड से वार किया, एक बार, 2 बार, जब तक कि उसकी सांसें भी उसकी मां की तरह थम नहीं गई। राजेश के 5 टुकड़े किए गए। वही तरीका, वही कार, वही रास्ता। और फिर मेघालय में फेंक दिए गए। वापस लौटकर प्रिया ने अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा चढ़ा लिया। 29 अगस्त 2022 प्रिया खुद थाने पहुंची।
आंखों में नकली आंसू लिए बोली, मेरे पति और सासू माँ कई दिनों से लापता हैं, प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच शुरू की। Case has been registered. Lakshmi Sharma and Rajesh Sharma. लेकिन तभी एक और रिपोर्ट आई। राजेश के कजिन ने कहा, मुझे प्रिया पर शक है। मुझे प्रिया पर शक है क्योंकि लक्ष्मी जी के अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। अब पुलिस का शक पक्का होने लगा। वो प्रिया की हर हरकत पर नजर रखने लगी। उसका फोन ट्रैक किया गया। लोकेशन मॉनिटर हुई और फिर फरवरी 2023 में सबूतों के जाल में प्रिया फंस गई। पुलिस ने उसे और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रिया टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, मेरे पति नशे में रहते थे, मुझे अपमानित करते थे, सास मुझे ताने देती थी, मैंने बदला लिया। मेघालय पुलिस की मदद से शवों के टुकड़े बरामद किए गए, कंबल, हथियार और वो गाड़ी जिससे लाशें ढोई गई थी। डीएनए रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। अब कोई शक बाकी नहीं था। अब सवाल यह है, क्यों एक औरत ऐसा करती है? क्या यह गुस्सा था या बीमारी? हमने बात की मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती मेहता से। उनका कहना है, प्रिया जैसी महिलाएं लंबे समय से दबे हुए गुस्से और असुरक्षा में जीती हैं। वो नार्सिसिस्टिक इंजरी या डिसोसिएटिव स्टेट में चली जाती हैं, जहां इंसान खुद को पीड़ित समझकर हिंसा को जायज ठहराने लगता है। डॉक्टर मेहता आगे कहती हैं, अगर घर में झगड़े बढ़ रहे हैं तो बातचीत करें, काउंसलिंग लें, क्योंकि हिंसा कभी हल नहीं, ये सिर्फ दर्द और बढ़ाती है। प्रिया और उसके दोनों साथी जेल भेज दिए गए। केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक बात साफ है, इस कहानी में जीत किसी की नहीं, हारा तो हर रिश्ता, हर भावना। दोस्तों, ये थी जुर्म के बाद की आज की कहानी, एक ऐसी औरत की जिसने रिश्तों को खून से रंग दिया। याद रखिए, जुर्म कभी भी किसी बात का हल नहीं होता, वो सिर्फ बर्बादी लाता है, इस पार भी उस पार भी। अगर आपके आसपास कोई हिंसा, तनाव या मानसिक दबाव झेल रहा है तो चुप मत रहिए, बात कीजिए, मदद कीजिए, ताकि अगली कहानी किसी के खून से ना लिखी जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्ची कहानी के साथ। सावधान रहिए, सेफ रहिए।